हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, विक्रम साराभाई सेंटर VSSC। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले तो 82। जॉब कैटेगरीज की बात कर ले तो टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट। लोकेशन की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम, केरला एंड अदर लोकेशन एज पर इसरो VSSC रिक्वायरमेंट्स। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी वैकेंसी की ब्रेकडाउन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम और एंटिसिपेटेड वैकेंसी की दो अलग अलग कॉलम बनाई गई है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 75 वैकेंसी है, साइंटिफिक असिस्टेंट की टोटल 5 वैकेंसी है एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट की टोटल 2 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं 82। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द relevant discipline from a recognized state board university institution. Relevant discipline include electronics engineering, electronics and communication engineering, electronics telecommunication engineering, electronics instrumentation engineering, mechanical production, computer science engineering technology, information technology, chemical engineering technology, automobile engineering, सिविल इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड AC। साइंटिफिक असिस्टेंट की अगर बात करें दोस्तों तो फर्स्ट क्लास BSc डिग्री इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। रेलिवेंट डिसिप्लिन इंक्लूड फिजिक्स और केमिस्ट्री। लाइब्रेरी असिस्टेंट की अगर बात करें तो देख सकते हैं ग्रेजुएट प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल अपर एज लिमिट, द एज लिमिट फॉर दिस पोस्ट इज 35 ईयर्स एज ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है SC ST के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, OBC 3 ईयर्स, PWBD कैंडिडेट अप टू 10 to 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, एक सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट रूल। और यहाँ पर दोस्तों 35 ईयर्स ये मैक्सिमम है अनरिजर्व वालों के लिए। बाकी SC ST का एज रिलैक्सेशन, OBC का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 4/6/2025 से शुरू होगा, जिसका आखिरी डेट 18/6/2025 तक का रहने वाला है। सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पे स्केल दिया गया है लेवल 7 के हिसाब से इसकी पे मैट्रिक्स रहने वाली है, जिसमें मिनिमम बेसिक पे 44,900 का रहेगा एंड मैक्सिमम 1,42,400 पर मंथ। ये बेसिक पे है दोस्तों, इसमें अलाउंसेस ऐड किए जाएंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट का भी देख सकते हैं दोस्तों सेम है लेवल 7 के हिसाब से, एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी अगर बात करें दोस्तों तो जो मिनिमम बेसिक पे है वो सेम है। Approximate gross emolument at the minimum of the pay level will be around 60,000 to 70,000 per month, including basic pay and allowances. Through this can vary based on location and other factors. यहाँ पर जैसे कि देख ही सकते हैं दोस्तों ये बेसिक पे है, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अलाउंस के साथ आपकी जो सैलरी होने वाली है पहले महीने की वो 60,000 से 70,000 के बीच होगी। अलाउंसेस एंड पर्क्स की बात कर ले दोस्तों जो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, डियरनेस अलाउंसेस आपको दिया जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाएगा आपको, देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी दिया जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई है, कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल बेनिफिट्स फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट अंडर द कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम ऑफ इसरो। लीव ट्रैवल कंसेशन दिया गया है फॉर ट्रैवल टू होम टाउन और एनी प्लेस इन इंडिया। न्यू पेंशन स्कीम है दोस्तों, ग्रुप इंश्योरेंस दिया गया है, सब्सिडीज़, कैंटीन फैसिलिटी है, अपॉर्चुनिटी फॉर यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट का भी दिया गया है, एक्सीलेंट वर्क इन्वायरमेंट, यहाँ पर ये सारी आपको बेनिफिट्स भी मिलेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों वो टोटल 3 स्टेजेस में है। सबसे पहला इसका रिटन टेस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हु अप्लाई विल कॉल फॉर अ रिटन एग्जामिनेशन। द टेस्ट विल बी curriculum based, focusing on the specific discipline subject for which the candidate has applied. It will consist of objective type MCQ questions. The duration of the exam is usually 90 to 120 minutes. There might be negative marking for wrong answers, so candidates should be
कॉशियस। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल मेंशन नहीं किया गया है, पर इसका रिटन एग्ज़ाम में जो भी इसका पैटर्न फॉलो होने वाला है उसके बारे में कुछ बता दिया है डिटेल्स। The syllabus for the written test will be based on prescribed educational qualification for the respective post. टेस्ट स्किल टेस्ट की अगर बात कर ले दोस्तों, स्किल टेस्ट इफ एप्लीकेबल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट इज द ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर अ स्किल टेस्ट। द स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर final selection. The skill test will be tailored to assess the practical skill and knowledge relevant to the post. For example, for technical post, it might involve hands-on tests, and for library assistant, it might involve library software proficiency. The minimum marks for qualifying in the skill test will be decided by VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये फाइनल स्टेज होगा दोस्तों। कैंडिडेट्स हु क्लियर द स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट इफ स्किल टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ पर सब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, वो आपको तो पता ही होगा दोस्तों। फाइनल सिलेक्शन की बात कर ले तो फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट subject to qualifying in the skill test if applicable and successful document verification. एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको 750 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये सभी के लिए है दोस्तों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। रिटन एग्जामिनेशन एक बार कंडक्ट हो जाने पर दोस्तों फीमेल, SC, ST, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट के लिए फुल अमाउंट रिफंड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है कैंडिडेट शुड अपीयर इन द रिटन टेस्ट। फॉर अदर कैंडिडेट्स एन अमाउंट ऑफ 500 विल बी रिफंडेड, यानी जो OBC के कैंडिडेट है, EWS है एंड अनरिजर्व कैंडिडेट है, उनको 500 रुपीज़ रिफंड किया जाएगा। ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई थी वो सारी मैंने कवर कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइडेड रहेगा, क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंट की इलेबोरेट करके पूरी डिटेल्स दी गई है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। वहाँ पर आप जाके गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा कि टेक्निकल असिस्टेंट में क्या क्या पोस्ट दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।